जो अच्छे बच्चे हैं वो हाथ ऊपर उठाएं, और जो बीच बेचारे हैं ना अच्छे हैं ना बुरे वो थोड़ा नीचे कर ले, मतलब थोड़ा आप हाथ उठा ले, और जो अच्छे हैं उनके हाथ ऊपर उठने चाहिए। वेरी गुड वेल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब आप में से गुड बच्चे कौन कौन से? गुड, गुड का मतलब क्या होता है? बात तो वही है। तो अब गुड वाले हाथ उठाएं। अब आर्य कौन कौन है वो भी हाथ उठा लें। आर्य का पता है तो हाथ ऊपर उठाएंगे, अगर आर्य की परिभाषा नहीं पता है तो हाथ नीचे कर लेंगे जी। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अच्छा शब्द हिंदी का है, गुड शब्द इंग्लिश भाषा का है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, और आर्य का मतलब भी है अच्छा। समझा गया जी? भाषाओं में यहाँ अंतर है पर तीनों का अर्थ एक है। बोलो गर्व से कहो, हम अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। गुड थे, गुड हैं, गुड ही रहेंगे। आर्य थे, आर्य हैं, आर्य ही रहेंगे। समझा गया जी? कई बच्चे मन में खामखाई का बहस पाल लेते हैं जी, हम आर्य तो नहीं है, आर्य तो बाहर से आए थे। हमारे इतिहास में सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमको ये पढ़ा दिया गया कि आर्य लोग बाहर से आए थे। अगर इतिहास में ये पढ़ा जाता कि आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, अच्छा, जो अपने माता पिता की बात मानता है, वंश की बात मानता है, वेद के अनुसार चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो बच्चा आर्य कहलाता है। तो शायद ये बीच में खाई पैदा हो गई, ये खाई पैदा नहीं होती। तो मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, आप प्राइमरी विंग में पढ़ते थे जब भी आप अच्छे थे। आज आप कोई बच्चा माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं या वरिष्ठ में जाते हैं, तो आज भी वर्तमान में आप अच्छे हैं। भविष्य में आप कॉलेजों में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, वहां पर भी आपको अच्छा ही बनकर रहना है। यहाँ मेरा अच्छा थे, अच्छे हैं, अच्छा ही रहेंगे कहने का भाव समझ में आ गया होगा। जब हम बच्चे थे तो अच्छे थे, आज हैं तो आज भी अच्छे ही हैं। और भविष्य जब आएगा, कॉलेजों में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, वहां पर गलत सोसाइटियां भी आपको मिलेंगी, गंदे बच्चे भी मिलेंगे, सब तरह के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। परंतु आपको उनको भी अपने जैसा अच्छा ही बनाने का प्रयास करना है। अगर वो आप जैसे बन जाते तो अच्छी बात है, नहीं बन पाते हैं तो उनकी संगत को छोड़ दीजिए। पहले अपने जैसा बनाने का प्रयास करें, अच्छा बनाने का प्रयास करें, पर सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाएं, ये निवेदन करता हूं। अब अगर आप सुधर गए तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सारा कार्य अपने आप से चालू होता है। अगर हम बन गए तो समाज अपने आप बन जाएगा। इसलिए सबसे पहला सुधार हमारा अपना होना ही चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। उसके बाद आप अच्छे बच्चे बन गए, फिर समाज में उतर गए। समाज में उतरने के बाद हमें व्यवहार आना चाहिए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए आपस में, क्योंकि व्यवहारिक बंदा ही इज्जत कमाता है। जिस बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है तो समाज में वो इज्जत नहीं कमा पाता। तो हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए? बोलो, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। अच्छा बताओ, कोई बच्चा आप में से चाहता है कि मेरे साथ कोई बुरा करे? हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करे, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है जी? हम भी किसी के साथ बुरा ना करें। हम चाहते हैं कि कोई साथ हमारे साथ धोखा, तो हम भी किसी के साथ धोखा। हम नहीं चाहते कि जिसके यहाँ से हम दूध लाते हैं वो दूध में पानी मिलाए, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है जी? हम भी दूध में पानी। हम चाहते किसी के यहाँ से घी खरीदते हैं तो मिलावट नहीं होना चाहिए, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है जी? हम भी किसी को मिलावटी घी ना बेचें। हम चाहते कि हमें अनाज अच्छा मिले, तो
तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है जी, हम भी अपने गेहूं में मिट्टी कंकर मिला करके किसी को ना बेचें। गांव में देखते हैं रिपर वाले क्या करते हैं, जो रिपर का नीचे तूड़ी वाला नीचे कंकर मिट्टी वाला गेहूं होता है, उसको अच्छे गेहूं में मिला करके बाजार में बेच देते हैं। बाजार में बेचने के बाद वो वापस हमारे तक पहुंचता है, गरीबों तक जाता है कोटे के माध्यम से। फिर वहां कहते हैं जी कंकर मिट्टी मिल गई, तो कहां से आई जी, वो किसान के घर से ही गई है और वापस हमारे तक ही पहुंचती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मिलावट नहीं करना, इससे पाप लगता है पहले, ठीक है। अब केवल लड़के हाथ उठाएं, ओनली बॉयज। बाद में बहनें उठाएंगी, देखते हैं किसकी आवाज ऊंची आती है, कौन जीता कौन हारा। यहाँ पर कंपटीशन आपका प्रतियोगिता है। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे सभी और लेफ्ट हैंड अपनी छाती पर रखेंगे। अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम कितने पानी में हैं, हम कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। विचार करना है, मंथन करना है, ऊंची आवाज में बोलना है। बोलो जैसे हम चाहते हैं हमारी माँ बहन बेटी को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखें। अब बहनें हाथ उठाएंगी, बोलो जैसे हम चाहते हैं हमारे पिता भाई को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी के पिता भाई को बुरी नजर से ना देखें। अब नीचे कर लीजिए। प्यारे बच्चों में निवेदन करता हूँ, ये निर्देश दोनों के लिए है, भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी, किसी के लिए कोई छूट क्योंकि प्यारे बच्चों हमेशा ताली दोनों हाथों से बजा करती है। कहीं न कहीं समाज में जो गड़बड़ होती है वो दोनों साइड से हुआ करती है। तो मैं भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपनी तरफ से कोई गलती होने ना पाए। तो प्यारे बच्चों, चरित्र का विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि जीवन में चरित्र अगर आपका सही है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। अगर चरित्र में कहीं दाग लग जाता है तो आपकी सारी कमाई पर पानी गिर जाता है, मिट्टी पलुप्त हो जाती है। तो निवेदन करता हूँ, हमारे माता पिता मैम सब क्या सौपन लेकर के हमें पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे स्थानों पर जाए, संस्कारवान बने, एक सपना होता है। परंतु हम इस गलती के कारण अपने मैम शरण माता पिता के सपने को मिट्टी में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ ऐसी गलती ना करें। दुख होता है जब अखबारों में ऐसी सूचनाएं सुनने को मिलती हैं कि फलाने की छोरी के साथ भाग गई या फलाने का छोरा फलाने की छोरी के साथ भाग गया। तो मैं निवेदन करता हूँ, आंखों में आंसू आते हैं ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो मैं भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूँ, ऐसी घटनाएं अखबारों में आए, ऐसी घटनाएं आपके स्कूल से नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये आपसे निवेदन नहीं करता, बल्कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, भीख मांग करके आपसे दे रहा हूँ कि ऐसी घटना ना घटने पाए। चरित्र के आप पक्के रहें। किसी कवि ने कहा है, अगर धन चला जाए तो कुछ भी नहीं जाता, अगर स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ कुछ जाता है, अगर चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। तराजू के एक पल्ले में आपकी सारी विद्या, आपकी BA, MA, PhD और दुनिया का सारा ज्ञान आपके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और आपके चरित्र रूपी आपका जीवन जो है एक पल्ले में रख दिया जाए, तो चरित्र वाला पल्ला भारी पड़ेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, चरित्र का विशेषकर ध्यान रखना। पहले बच्चों, जीवन में सब कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं जब तक आपका जीवन चरित्रवान नहीं बन पाता। अभी इसे दशहरे का त्योहार गया है। इस दशहरे के त्योहार पर आपने शिक्षा ली होगी। रामायण के अंदर आपने देखा, जब राम को 14 साल का वनवास मिलता है, वन में घूम रहे हैं,
राम की बहन शूर्पणखा राम के सामने प्रस्ताव करती है कि मैं आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ, तो राम क्या उत्तर देता है प्यारे बच्चों, इस विषय को विचार करना। राम उत्तर देता है कि मैं एक ही पत्नी वर्ता पुरुष हूँ, दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझता हूँ, इसलिए आप मेरी उम्र के बराबर है, आप तो मेरी बहन लगती हो, आप तो मेरी बहन के समान हो, तो मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। यही प्रश्न लक्ष्मण के सामने किया जाता है, लक्ष्मण का भी यही उत्तर मिलता है। जब सीता का हल कर लिया जाता है, रावण भी यही सीता से प्रश्न कर रहा है कि आप मेरी धर्म पत्नी बन जाए, मैं सवारी सोने की लंका आपको दान में कर सकता हूं। तो सीता भी क्या उत्तर देती है कि मैं एक पतिव्रता नार हूं, दूसरे पर पुरुष तो मेरे भाई और पिता के समान हैं, आप तो मेरी उम्र के बराबर हैं, तो आप तो मेरे भाई के समान हैं, तुम आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो ये प्रश्न थे सीता के, ये उत्तर थे सीता के, और यही उत्तर थे राम के और लक्ष्मण के। हम राम राज्य लेना चाहते हैं तो हमें राम जैसा बनना पड़ेगा, अन्यथा हम सूखे नारे लगाते रहेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अगर राम मंदिर बनाने से राम राज्य आता तो न जाने कब का राम राज्य आ गया होता। तो हमारा चरित्र राम जैसा होना चाहिए, बहनों का चरित्र सीता जैसा होना चाहिए, रुक्मिणी जैसा होना चाहिए। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, किसी मंत्री ने राम को कहा कि आप राम का मुखौटा पहन करके सीता के पास जाओ, सीता अपने आप मान जाएगी। रावण रोते रोते 3 बार कहता कि मैंने 3 बार प्रयास किया, राम का मुखौटा पहन करके जाता हूं तो मुझे दूसरे की स्त्री में अपनी मां बहन बेटी नजर आती है, तो मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं सीता के सामने। तो मैं भाइयों से निवेदन करता हूं, आपके चेहरे पर मुखौटा राम का होना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होना चाहिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का होना चाहिए, और बहनों के चेहरे पर मुखौटा सीता, सावित्री, गार्गी, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, महारानी जैसा होना चाहिए। तभी जाकर के हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है।